परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है आज किन लोगों को आशीष देकर जाएगा। परमेश्वर बोलता है वचन से सुने कि जितने लोग आज अपने स्वभाव को बदलेंगे और परमेश्वर को हाँ बोलकर जाएंगे, परमेश्वर आज सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वादा कर रहा है आपसे और वो वचन देकर बोल रहा है, कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, कहता वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने देख लिया है, परमेश्वर देख रहा है, कहता है इसकी पर्सनैलिटी, कि इसकी पर्सनैलिटी को कौन नहीं बने रहने दे रहा। यीशु मसीह की एक पर्सनैलिटी है, उसका स्वभाव, उसका नेचर। अगर आपकी चंगाई जो आपके नेचर पर डिपेंड करती है, आपकी गरीबी हटे आपके नेचर पर डिपेंड करती है, आपकी तरक्की हो आपकी नेचर पर डिपेंड करती है। आप पढ़ो पूरी बाइबल, आपकी नेचर पर डिपेंड करता है। मत्ती 5:5 में लिखा करा है कि जो नम्र होगा वो पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा, धनी हो जाएगा, धनी। हालेलुया। इसका मतलब कि आपको अपने पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को छोड़ना है, आपको पुरानी बातों को बाहर फेंकना है, आपको गंद को बाहर फेंकना है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है, कहता आपके नेचर पर डिपेंड करती है आपकी हीलिंग, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, आपकी चंगाई, कहता आपकी नेचर पर डिपेंड करती है। अपनी पोजीशन को मत खराब होने दो। आपने अपनी पोजीशन कब ली थी? आपने पोजीशन जब ली थी जब आपने बैप्टिज्म लिया था। मैं कह रहा हूं कि फौजी अपनी पोजीशन से भागता नहीं है। जब हम फौजी को देखते हैं लड़ाई में, उसने पोजीशन ली थी, जब शब्द ली थी, ग्रहण किया था और क्या किया था कि मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जब आपने अंगीकार किया था, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, तब आपने पोजीशन ली थी, अपनी पोजीशन। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति जब ये अंगीकार करता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके घर में पोजीशन ले लेते हैं, आशीष देने के लिए, चंगाई करने के लिए, बरकतें देने के लिए। आज आपके घर में वो पोजीशन लेकर खड़े हैं स्वर्गदूत। किसका वीजा लगवाना है मुझे, किसकी फैक्ट्री खुलवानी है मुझे, किसके बच्चों को टॉप कराना है। कहता है आपके अंदर ये दम होना चाहिए, दम। कहता है कि मेरा नेचर है, कहता मैं इस नेचर को कहता है बना कर रखूंगा, कहता मैं पोजीशन में रहूंगा, अपनी पोजीशन में। हालेलुया। एक कुंड था और उस कुंड में कहते जो पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन उसी समय यीशु मसीह क्या बोलता है, कह रहा है अपना स्वभाव, कहता अगर तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा है, कह रहा है कि तभी तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी पर्सनैलिटी बनी रहेगी। हालेलुया। कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी परमेश्वर बना कर रखना चाहता है, लेकिन शैतान है आपकी पर्सनैलिटी खराब करना चाहता है। आपके पास कोठी है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को खराब करना चाहता है। आपका नाम है, आपका गांव में नाम है, आपके बच्चों को पाप करा के आपका नाम खराब करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि समाज में लोग आपको जानते हैं कि कहीं ऐसा पाप कराकर आपको बदनाम करना चाहता है, आपकी पर्सनैलिटी खराब करना चाहता है। लेकिन जितने मसीह को जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी पर्सनैलिटी बनी रहेगी इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा है जब आप पोजीशन लेते हैं, बाइबल पकड़ते हैं, शैतान उसी समय आपकी पर्सनैलिटी को छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप चर्च आते हैं, पोजीशन लेते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, पोजीशन लेते हैं कि नहीं? जब दानियल ने पोजीशन लिया, 21 दिन के लिए रोक लिया उसको, शैतान ने रोक लिया स्वर्गदूत को। कहता है इसने पोजीशन ले ली है, लेकिन वो कहता है पोजीशन तो ले ली है, लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते तो है, चर्च आते तो है, बाइबल पढ़ते तो है, लेकिन जब कोई दुख बीमारी आती है, जब टेंशन आती है, वो अपनी पोजीशन से भाग जाते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। कि अपनी गवाहियों को खराब मत होने दो, अपने कमिटमेंट को खराब मत होने दो, अपने अंगीकार को खराब मत होने दो। आप कहो परमेश्वर, हाँ शैतान कई बार चेक करता है, कि आपको चेक करता है कि देखता हूं ये अपनी पोजीशन पर रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी, इसकी पर्सनैलिटी में खराब नहीं होने दूंगा। अगर पोजीशन पर रहेगा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग वहां से निकलते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी अब चर्च, मैं नहीं करूंगी प्रार्थना, क्यों मेरे बच्चे का काम नहीं हुआ, मेरी ये गवाही नहीं बनी, मेरा प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर का आत्मा बोलता कहता यही रीजन है, कहता कि आपकी पर्सनैलिटी फिर खराब हो रही है। यहाँ पर यही बात बताना चाहता है। वो 38 साल से कुंड परमेश्वर ने चंगा करने के लिए रखा था, लेकिन क्या हो रहा था, जो लोग पहले कूदते थे वो चंगे हो रहे थे। लेकिन यीशु को क्यों आना पड़ा जब कुंड चंगा कर रहा है? क्यों आना पड़ा यीशु मसीह को? क्योंकि एक बंदे के लिए भी वो आता है। मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि शायद कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं लाचार हूं, या मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, ये यही कह रहा था कुंड के बाहर पड़ा हुआ, कि बार-बार कह रहा था परमेश्वर कि मैं तो बेकार हूं, तो ऐसे घसीट कर जाता कुंड के पास, पहले कोई और कूद जाता। लेकिन क्या करता था, इसके अंदर क्या बात थी कि इसका नेचर आज तक नहीं सुधरा था। जब पहले कोई कूद जाता, लोग पूछते तेरा नंबर नहीं आया, 1 साल 2 साल 38 साल का बीमार व्यक्ति, क्या वो उसका नंबर नहीं आया? उसका नेचर क्या था? नेचर था दोष लगाने वाला। यहाँ पर क्या हो गया, यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसके नेचर को बदलने के लिए आया था, नेचर को, उसके स्वभाव को बदलने के लिए आया था। उसके पास आया, बोलता है तू अब तक करा कुंड में क्यों नहीं गया? बोलता है करा कि क्या करूं, अपने रिश्तेदारों पर दोष लगा रहा है। कहता है मेरी हेल्प नहीं करते मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप मेरी हेल्प नहीं करते, मेरे दोस्त मेरी हेल्प नहीं करते, ये लोग जो बैठते हैं विश्वासी बोलते हैं अपने आप को, कहता है ये चर्च में मेरी हेल्प नहीं करते,
कह रहे हैं कि ये मेरी हेल्प नहीं करते। आज विश्वासी क्या करता है, यही तो दोष लगाता है सारा दिन। अरे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है, रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज दोष लगाना छोड़ दो। कह रहे कि वो यहाँ पर यही कर रहा था, दोष लगा रहा था। यीशु मसीह ने को बोला, कहता मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि सुन, कहता है कि आज लोग जो अपनी मदद खुद करते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कहता ये सारा दिन, कहता इस पैसे के पीछे भागना छोड़, कहता तू यीशु के पीछे भागा कर, एक टाइम अगले टाइम तेरे पीछे पैसा भागा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वो आदमी कह रहा था, उसको बोला कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर। पता है कितनी बड़ी झटका लगा उसको, झटका एकदम से। कहता है इस बंदे को कैसे पता लग गया मेरा मन खाट पे लगा हुआ है। एक जगह लिखा खाट उठा और चल फिर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसका मन पकड़ लिया था कि ये कहां अड़ा हुआ है। क्योंकि 38 साल से, जब वो पहले साल आया, 10 साल आया, 5 साल आया, तो वो चंगाई मांग रहा था पूरे विश्वास से, प्रार्थना कर रहा था बड़े विश्वास से। लेकिन जब उसको 5 साल वहां आते आते हो गए, जब उसको 38 साल हो गए, तो 38 साल में पता है क्या हो गया कि उसने देखा कि इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। कहता बाहर तो मैं लोगों से रोटियां मांगता था, कहता यहाँ पर तो कहता है 5 साल हो गए, चंगाई तो नहीं मिला, करोड़पति बन चुका है भीख मांगते मांगते। वो उसका मन कहाँ पैसे पर लग गया, अब चंगाई पर नहीं है। अरे चल परमेश्वर अब चंगाई देना दे, लेकिन नई दुकान तो खुल गई है, अब तो नई दुकान खुल गई है, यही बैठकर काम चलाते हैं। अरे चंगाई देना दे। उसका मन यहाँ अड़ा हुआ था, अपना मन अड़ा के रखा हुआ था और कह रहा था परमेश्वर, अरे मैं 38 साल हो गए, अरे तू ये नहीं देख रहा तेरी गलती क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तेरा नेचर क्या है। तेरा नेचर ही है कि तू दूसरों पर दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि 10 साल से वो क्या कर रहा था, वो कुंड में गिर सकता था, जा सकता था। कुछ लोगों को तरस आ रहा था उसके ऊपर कि नहीं तू आज तू कूद जा, आ रहा होगा उसके ऊपर तरस। लेकिन उस समय वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था नहीं भाई साहब, क्योंकि 38 साल हो गए ना, बोरी इकट्ठी हो गई है। और क्या कर रहा, नहीं भाई साहब आप चले जाओ पहले, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ पहले, आप ठीक हो जाओ। वो चाहता ही नहीं था कि मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह आया और उसने क्या कहा उसको, कहता चल अपनी चद्दर उठा और चल फिर। कहता हैरान हो गया, कहता तुझे पता लग गया मेरा मन यहाँ लगा हुआ है। हालेलुया, मेरा मन लगा हुआ है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। और उसी समय उसने अपनी चद्दर को उठाया और चलता फिरा। हालेलुया, चंगा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके नेचर पर, आपके नेचर पर छिपी हुई है चंगाई, आपके स्वभाव में छिपी हुई है चंगाई। आपका स्वभाव बदलेगा। आप गाली देते थे, नहीं दूंगा गाली, अब दोष लगाते थे, नहीं लगाऊंगा। एक दिन मक्खी की शादी होगी मच्छर से, और मच्छर से जब शादी हुई तो क्या हो गया, उसकी बहन जब उसको मिलने गई तो देखा मक्खी अपने माथा पकड़ के रो रही है। कहती है तू रो क्यों रही है? कह रही मच्छर से जो शादी हुई थी तेरे जीजा से, कह रही रात को वो मर गया। कहती अरे वो कैसे मर गया? कहते मैंने गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया, मर गया वो। मैं यही बता रहा हूं कि लोग अपने आप गलतियां करते हैं, लेकिन दूसरों को उनके नेचर में ही नहीं है। उनके नेचर में ये गलती करता है, मैं नहीं करता, ये गलती करता है, इसने किया है, इसने किया है ये काम, मैंने नहीं किया। गलती खुद करते हैं लेकिन मानते नहीं है। परमेश्वर कह रहा है अगर आज आप अपने पापों को मान लेंगे, आज कहता है कि आपकी बरकतें स्वर्ग से उतरेंगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए स्वर्गदूत आया हुआ है आपके घर पर, आपके बिजनेस की पर्सनैलिटी बनाकर जाएगा, आपके गाड़ी की पर्सनैलिटी, आपके घर की पर्सनैलिटी, लेकिन आपकी आत्मा की पर्सनैलिटी भी बनाकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपकी आत्मा की पर्सनैलिटी बना रहा है कि नहीं? अपनी पोजीशन को बना लो। दानियल क्या था? मैंने कुछ भी नहीं था। अरे मंत्री कैसे बन गया एक रात में वो? क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन जो पकड़ी परमेश्वर के सामने कि मैं उपवास करूंगा, चाहे दुख है, चाहे बीमारी है, चाहे समस्या है। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरी चेकिंग करूंगा। और क्या हो गया कि राजा ने क्या किया? राजा ने ऐलान किया, कहता है कि आपने खाना खाना है, भोजन में मेरे शामिल होना है, दाख मधु पीना है। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, कहता है कि मैंने अपनी पोजीशन को ले रखा है। हालेलुया, अपनी पोजीशन से नहीं हिलूंगा। अपनी बात जो मुंह से निकाली है ये आपकी एक पोजीशन है। जब आप अंगीकार करते हैं एक पोजीशन में है, आप पोजीशन ले ले। हालेलुया, आज से आपने पोजीशन ले लिया कि नहीं मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। दानियल ने अपनी पोजीशन नहीं बोला कि मैं तेरे भोज में शामिल नहीं होऊंगा, उसने खड्डे में डाल दिया, फिर भी वहां पोजीशन ले लिया। उसको शेर डाल दिए, शेर के बीच में पोजीशन ले लिया। बोलता मेरी पोजीशन जो है वो बनी रहेगी, मैंने जो अंगीकार किया है वो झूठा नहीं है, मैंने जो परमेश्वर में विश्वास किया वो झूठा नहीं है, मैंने जो पवित्र आत्मा को कहा है कि
परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा, कहता मैं अपनी गवाही को संभाल के रखूंगा, मैं अपनी पोजीशन को संभाल के रखूंगा। तो याद रखना, परमेश्वर आपकी पर्सनैलिटी बना कर जाएगा। दानियल की पर्सनैलिटी बनाई, मंत्री बन गया उसी देश के अंदर, मंत्री बनाया गया, वो उसी राजा ने उसको मंत्री बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा है। आज अगर आप अपनी गवाही खराब नहीं होने देते, अगर आप प्रार्थना में पोजीशन लेते हैं, आप चर्च आने के लिए पोजीशन लेते हैं, आप बैप्टिज्म के लिए पोजीशन लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बनने के लिए जा रही है, वो बनेगा मंत्री एक दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चुंगी लेने वाला ठगियां मारता था, जिस दिन यीशु मसीह उसको सामने दिखाई दिया, यीशु मसीह उसके घर पर आया, और क्या हो गया उस दिन उसने क्या किया, यीशु मसीह ने उसको नजर से देखा और उसी समय वो बदल गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक रात मेरे पास भी यीशु मसीह आया मेरे स्वप्न में, और मैं एकदम बदल गया। हालेलुया। अगर आप बदलेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आशीषों का मौसम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका हर एक समस्या का मौसम बदल जाएगा आज, दुख का मौसम बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक कर्जे का मौसम जाएगा आज, आशीषों का मौसम आएगा आपके लिए, आशीषों का बरकतों का मौसम स्टार्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पेड़ किससे पहचाना जाएगा? अपने फल से। आम का पेड़ आम के फल से पहचाना जाता है। ये नहीं, दूर से नहीं बता सकते आप वो कौन सा पेड़ है, उसके पत्ते देखकर नहीं बता सकते दूर से कि आप कौन सा पेड़ है, उसके फल देखकर पहचाना जाता है। पहचाना जाता है कि नहीं? हाँ या ना? आपकी हाँ में छिपी हुई आशीष। हालेलुया। कह रहा यीशु, कह रहा हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो मैं अपनी पहचान बना के रखेंगे उनको बरकत देकर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही खराब नहीं होने देंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। हाँ नहीं, मैं तू पढ़े ना पढ़े मैं पढ़ूंगी, तू करे ना करे, तू चाहे ना चाहे मैं चाहूंगी। परमेश्वर कह रहा है चाहो, कहता तुम्हारी पर्सनैलिटी बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मसीह की पहचान, कहता कि आपने पहचान बनना है मसीह की। कहता जब आप अपनी पोजीशन को संभाल के रखते हैं तब आपकी पहचान बनती है। हालेलुया। बनती है कि नहीं? उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। मैं कह रहा हूं कि आज ही आशीषों का मौसम आएगा आपके घर में, आज ही वो बादल आएगा, बादल, और आपको तृप्त करके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु आ रहा है। किसके पास? उसके पास जो अपनी पोजीशन को खराब नहीं होने दे रहा, जिसने फैसला लिया है और जिसने हाँ बोल लिया परमेश्वर को। याद रखना, अपनी पोजीशन को खराब ना होने देना। चाहे कोई दुख आए, चाहे बीमारी है, चाहे समस्या है, चाहे कोई कुछ भी कहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारी पोजीशन खराब नहीं होने दूंगा। हालेलुया। तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाकर रखूंगा। आप टॉप करने वाले हैं इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वो पुराना स्वभाव और पुराना नेचर छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका घराना पर्सनैलिटी को देखेगा, आप रिच लोगों में कहलाई जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचने के लिए आया परमेश्वर। उसने कहा बोल दाऊद, नेचर बदलता है या नहीं? कहता बदल लिया, बाप बदल लिया। हाँ, कहता जा फिर, कहता तेरी पर्सनैलिटी बनाऊंगा, तू राजा बनेगा। आज से भेड़ बकरियां नहीं चढ़ाएगा। राजा बना के नहीं? राजा बना के नहीं? आप इतिहास पढ़ो, परमेश्वर ने नीचे दबे कुचले लोगों को उठाया कि नहीं? कहता मैं तुम्हें धूली में से उठाने के लिए आऊं। फिर पाप करते हो, फिर गिरते हो। कहता कि लेकिन सुनो, कहता अगर आप लोग इस बात को समझे, कहता कि आज परमेश्वर आपके ऊपर मिराकल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री धंधा करती थी, वैसा थी, क्या करती? धंधा करती। लेकिन जब यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, पर्सनैलिटी बनाता है, वो हर रोज सोचती थी कि प्रभु अब मैं इस आदमी के साथ नहीं सोऊंगी, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अब इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, मैं ये गंदा पाप नहीं करूंगी, लेकिन नहीं कर पाती। हर रोज छोड़ देती। नेचर बदलना चाहती है लेकिन बदलता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा था कि एक दिन यीशु मसीह को उसने देखा दूर से और जाकर दौड़कर उसके पैरों में इत्र चढ़ा दिया। और इसी समय जब वो सुगंधित इत्र उसके पैरों पर चढ़ाया और यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? कहता मैंने तेरा नेचर देख लिया, तेरा नेचर। हालेलुया। मैंने तेरा मन देखा, मन। कहता तेरा स्वभाव देखा। कहता अरे मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, कहता एक भी बंदा मेरे पैर धोने के लिए नहीं आया। कहता मैं जब से खड़ा हूँ एक ने भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन कहता तू दौड़ कर आई, तूने पैरों पे इत्र डाला और अपने बाल लेकर मेरे पैरों से साफ कर दिया। हालेलुया। और लोगों ने क्या बोला? कहता ये क्या? अरे यीशु मसीह तू भी गंदा हो जाएगा, तेरा इसका गंदा स्वभाव है, अरे ये गंदा हो जाएगा। बोलता है कह रहा मैं गंदी साफ करने के लिए आया हूँ धरती पर। हालेलुया। कहता कि सुन, जहां भी पृथ्वी के छोर तक कहता मेरा नाम लिया जाएगा, कहता इस स्त्री का भी नाम मेरे साथ बताया जाएगा। कहता है फेमस करूंगा, फेमस। इतिहास रचा उसने। इतिहास रचा कि नहीं? इतिहास वो रचते हैं जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को खराब नहीं होने देते, जो लोग अपनी पोजीशन से भागते नहीं है। आपको परमेश्वर ने पोजीशन दिया है चर्च में, वॉलंटियर की, क्वायर की। अरे मेरे को डांट दिया, मैं जा रहा, जा अपना काम कर, मेरा पर्सनैलिटी थोड़ी खराब होगी, तेरी पर्सनैलिटी खराब होगी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं नीति वचन में क्या लिखा? उसके 3 के 13 में लिखा, यहोवा जिसको डांटता है उससे प्रेम भी
भी रखता है। आपको बता रहा हूं कि माँ बाप की डांट में एक अभिषेक छिपा हुआ है। एक माँ बाप की डांट में, टीचर की डांट में, पास्टर की डांट में, परमेश्वर की डांट में एक अभिषेक छिपा हुआ है। और बाइबल बोलती है यशायाह में कि अभिषेक ही जुए को तोड़ता है, अभिषेक ही बंधनों को तोड़ता है। अभिषेक अंदर आएगा, दुष्ट बाहर जाएगा, गरीबी बाहर जाएगी। कहता कि अगर माँ बाप डांटे इसका मतलब कोई अभिषेक की बात है। अपने माँ बाप की बात सुने। कहता नेचर बदले कि ना ना मैं अपने माँ दी प्यो दी सुनदा ही नहीं। अगर अगली बार माँ तू गया तो मैं तेन घर तो बाहर कट देगा। माँ कहती ठीक है भाई, मैं ही अपना नेचर चेंज कर लेती हूँ, तेरे को डांटना ही बंद करती हूँ। तू शराब पी के रोज क्यों आता है? बेबे इस बारी तू कहता अगली बारी बोतल तेरे सराने दे कोल बह के पीवांगा। नेचर नहीं बदल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है माँ बाप जब डांटते हैं, पास्टर जब डांटता है, यहोवा जब डांटता है, उसमें अभिषेक अभिषेक विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। वो जीत आपके पैरों पर आने वाली है, आपके हाथों पर आने वाली है, आपके दिमाग में आने वाली है और आप इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इतना नहीं यहाँ पर वो फेमस होकर जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम से। होना चाहते हैं कि नहीं? मूसा बड़ा गुस्से वाला था। क्या किया? इजरायलियों को देखा मरते पिटते, हत्या कर दी, मार दिया ना कि नहीं? बाद में क्या हो गया? नेचर बदल लिया। कहता प्रभु गलती होगी माफ कर दे। परमेश्वर कहता है पोजीशन संभाल के रखेगा। कहता हाँ आज से पोजीशन को संभाल के रखूंगा, आज से दोबारा नहीं करूंगा। उसके सामने बहुत लोगों को मारा गया लेकिन उसने दोबारा नहीं हाथ उठाया। उसने कहा परमेश्वर माफ कर। अपना नेचर बदल लिया है, हालेलुया, अपना स्वभाव बदल लिया है। और क्या हो गया? मूसा के ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरी जो किसी के ऊपर नहीं उतरी। सबसे परफेक्ट भविष्यता हुआ, हालेलुया। जितने ने चर्च में पैर रखा है, जितनों ने बाइबल खोली है, जितनों ने मन लगाया है, कहता है वो सबके सब पास होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबके सब पास होंगे, एक भी फेल नहीं होगा। आपको सिर्फ एंट्री करना है, परमेश्वर की सामर्थ आपको पास करा के जाएगी आज, हालेलुया। अपने नेचर में रखते हैं कि नहीं मैं इसको माफ करना ही नहीं है। बहुत सारी औरतें जब तक चंगी नहीं होती, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, अगर वो मुझे लाइव भी देख रही है, जब तक बच्चा नहीं होता, दो बातें तो मैं उसको लिख कर देता हूँ, लिख कर। ये रीजन है, ये रीजन है। तो जब तक अपनी पड़ोसी को, अपनी जेठानी को, देवरानी को, जिसके साथ आपका झगड़ा है, माफ नहीं करते, तब तक दुष्ट आत्माएं नहीं जाएंगी छोड़कर। चाहे आप किसी से भी प्रार्थना कराओ, छोड़कर नहीं जाएंगी। हाँ कई बार हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर दया करता है लेकिन वो फिर पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के अंदर नेचर फिर वही है, हालेलुया। इसमें इंस्ट्रक्शन है, कहता आपको मानना है। कहता कि अगर आप लोग ये फैसला लेते हैं कि मैं परमेश्वर अपने नेचर को छोड़ रहा हूँ, पुराने नेचर को, मैं परमेश्वर तेरा नेचर पकड़ रहा हूँ, तो ये वचन याद रखना। अपनी किताब पर, अपने घर पर, अपनी किचन पर, अपने गेट पर, अपनी गाड़ी में ये वचन लगा कर रखना। कोई भी जन यहाँ से फेल नहीं होगा पूरी जिंदगी में। मैं कह रहा हूँ पास होंगे आप यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पोजीशन में आओ। पोजीशन में आता है, पोजीशन में। मूसा ने हाथ उठाए, पोजीशन में आया हारून और हूर के लिए। मिशन सिर्फ 11 किलोमीटर था कनान तक जाने का। सिर्फ 11 किलोमीटर कितना होता है? यहाँ से लेके जलंधर शहर 11 किलोमीटर, लेकिन 40 साल लगे उनको। 40 साल, 40 दिन में पार होना था जंगल, लेकिन कितने 40 साल बाद गए? कितने? 1 लाख की कलीसिया, 2 लोग, सिर्फ 2 लोग। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हटते आए। कहता वचन में जो लिखा है, कहता लिखे हुए में रहना, लिखे में से बाहर मत जाना। कहता अगर विश्वासी लिखे में से बाहर जाता है, जब परमेश्वर के कानूनों को तोड़ता है, कहता है कि वो हाथ लगाओगे डर जाएगा। जब कानून तोड़ा आदम, परमेश्वर ने पूछा कहां है तू? कहता मैं डर गया था, नंगा था। कहता पेड़ के नीचे छुप गया, पाप किया था ना। परमेश्वर का आत्मा यही कर रहा है, कहता डरते वो हैं जो पाप करते हैं। लेकिन याद रखना, कहता आज से अगर आप अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे, अपनी जुबान से नहीं हिलेंगे, कि जो आपने बाइबल में क्या लिखा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, लिखा कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा कि नहीं तुम्हारी बात हाँ की और ना की ना हो। कहता हाँ की है तो हाँ में बने रहना। कहता तुम्हारी पर्सनैलिटी बनेगी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया के अंदर, कहता यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर आपकी पर्सनैलिटी बनने के लिए जा रही है, आपके गांव में, आपके समाज में। कहता फ्यूचर चेंज होने के लिए जा रहा है। याद रखना मेरी भविष्यवाणी को, याद रखना। वो लोगों ने जो अपने अंदर हाँ किया, हाँ उनका फ्यूचर चेंज होने के लिए जा रहा है। मैं भी खड़ा हूं आपके सामने, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कहता कि देख लेना, मेरी तरक्की को देखना आप 3 साल के अंदर, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ब्लेसिंग को देखना 3 साल के अंदर। आपके अंगीकार करते ही परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है कि नहीं? जब आप अंगीकार किया, इसका मतलब अगर आपने अंगीकार किया है, आपने हाँ किया, परमेश्वर को प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर हाँ मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, हाँ परमेश्वर आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ परमेश्वर आज से मैं पाप को छोड़ता हूँ। परमेश्वर कह रहा है तेरी हाँ में ही, कहता मिराइकल आज मिराइकल करके छोड़ूंगा। कहता हाँ, जितने मन यहाँ नहीं वहां लगाएंगे, करा उनका डेरा गिराया नहीं जाएगा, उनका घर, उनका मस्तक ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में।
आपका मस्तक ऊंचा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी पर्सनैलिटी बनने के लिए जा रही है। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूँ आपको, आशीषों को लो और चीखो, चिल्लाओ और रिसीव करो। तक उठाओ और परमेश्वर के सामने पोजीशन में आओ। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर जितने पोजीशन में आए हैं अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता जो सच में आज इसी समय अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को कहो, पवित्र आत्मा मैं आज से पाप को छोड़ता हूँ, मैं अपने बुरे स्वभाव को छोड़ता हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ और मैं आज से पाप के साथ नहीं परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा। मैं वादा करता हूँ परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, चर्चा आया करूंगा, दक्षिणा दूंगा। मेरे पिता यीशु मसीह में तेरे साथ कमिटमेंट करता हूँ। पवित्र आत्मा बोलता कहता कि जा मेरी कमिटमेंट है, मैंने ठान लिया है, मैं तुम्हें ही आशीष देकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो बड़ी देर से दुखी हो रही थी और रो रही थी, कह रही थी शायद पता नहीं पवित्र आत्मा तो मेरी बात को सुनेगा नहीं सुनेगा। तू चर्च में आई है और तूने कहा मैं प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाऊंगी और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। तो कह रही थी प्रभु मेरा नंबर आए। बड़े टाइम से तू 4 महीने से 6 महीने से बड़े दुख को झेल रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे फेस पर रौनक आने वाली आज से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पहली बार आए यहाँ पर। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। मिली हो किसी से? मिली हो? किसी को बताया? नहीं बताया? मुझे मिली गई? नहीं मिली ना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि सुनो जितने तेरी नाम धराई कर रहे हैं सबके घुटने टिकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरे साथ कौन है? और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड आए हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता मैं तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुनो परमजीत कौन है? परमजीत आपके घर में कौन जानता है परमजीत को? हाँ माइक करो, कौन है? कनाडा तो मेरे फ्रेंड नहीं। आप ट्राई करो, ठीक है सर, उधर ही जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया। सुनो परमेश्वर का आत्मा है, आप मुझे मिले नहीं गई। क्या ऐसी इच्छा जताया था किसी ने कि मैं जाऊं कनाडा? यस बहुत बारी ट्राई ਕੀਤਾ प्रॉफिट जी पर साडा ਬਣਿਆ नहीं। कितने दा? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं क्या बोल रहा हूँ? फारसी बोल रहा हूँ। हालेलुया। आपने मुझे बताया मिले मेरे से कहीं? नहीं मिले। आपने ये बताया कि मेरे पासपोर्ट पर कनाडा की स्टैंप नहीं लग रही है? नहीं बताया ना। मैंने आपको आते ही क्या पूछा परमजीत कौन है? इसने कहा मेरे कनाडा में मेरा दोस्त है और वहीं जाना चाहते हो आप। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि जा, तुझे कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुन आप एक्सेप्ट करो प्रभु को एक्सेप्ट करो। मेरे पापा मानते सी, पहला मैं अपना विश्वास हटता सी, पर आज मैं इस भवन जाके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रॉमिस करती हूं प्रभु मैं तेनू कदे नहीं छोड़ूंगी। तारीफ करो। और मैं इसी में प्रार्थना ही करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग पोजीशन ले रहे हैं। मैं इसी में प्रार्थना करता हूं इसी समय शुगर बार यीशु मसीह के नाम से इसी में और इनके शरीर की पर्सनैलिटी बनने पाए, जो पैरालाइज के इनकी पर्सनैलिटी बनने पाए, इनका हाथ छोड़ और इसी समय पैरालाइज जा यीशु मसीह के नाम से। जो कोमा में बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं जो लाइव देख रहे हैं अभी इसी समय शुगर के पेशेंट चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधा देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, लंगड़ा चलने लगे इसी समय। सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, सर्वाइकल जाए यीशु मसीह के। डिप्रेशन के लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी बाहर, बवासीर बाहर इसी समय, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, टाइफाइड बाहर इसी समय, हैजा बाहर यीशु के नाम, पथरियां बाहर, यूरिन प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह के नाम से, माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय जिन नशा करते हैं बाहर, गंदी आत्मा छोड़ इसी समय। जिनके घर में बरकत नहीं है बरकत आने लगे, जिनके घर में तलाक की घोषणाएं हो रही है आज से वो कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में शांति आने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।